हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 हिंदी से जो 9th नंबर की कविता है कोई नहीं पराया, इस कविता का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ करेंगे। इस कविता के कवि है कवि गोपालदास नीरज। कविता का नाम है कोई नहीं पराया। देखिए बच्चों, साइड में मैंने यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं। अगर किसी भी शब्द में आपको प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे मीनिंग देख लेना। चलिए, कोई नहीं पराया। पराया का मीनिंग होता है स्ट्रेंजर। पराया का मीनिंग होता है कोई दूसरा, अलग। कोई नहीं पराया मीन्स नो वन इज अ स्ट्रेंजर। सारे अपने ही है, कोई यहाँ पे स्ट्रेंजर नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। बातों बातों में धरती को स्वर्ग बनाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। धरती यानी अर्थ, स्वर्ग यानी हेवन। हम हमारे अर्थ को हेवन बनाने के लिए क्या प्रयत्न कर सकते हैं, क्या ऐसे कार्य कर सकते हैं। मानवता से संसार में क्या परिवर्तन आ सकता है। मानवता यानी ह्यूमैनिटी। तो मानवता की वजह से इस संसार में यानी इस वर्ल्ड में हमारे विश्व, पूरे विश्व में क्या परिवर्तन, परिवर्तन का अर्थ होता है चेंज, क्या चेंजेस आ सकते हैं। सारा संसार एक परिवार की तरह कब हो सकता है। सारा संसार यानी जो होल वर्ल्ड है वह एक फैमिली की तरह कब हो सकता है। परिवार यानी फैमिली की तरह कब हो सकता है। तो उसका आंसर देखिए, कवि ने यहाँ के नीचे की लाइन में दिया है। कवि नीरज ने इस कविता में बताया है कि, तो इस कविता के कवि कौन है, कवि गोपालदास नीरज। तो उन्होंने इस कविता में यह बताया है कि प्रत्येक देश जब अपनी सीमाओं के बंधन तोड़ देगा तो यह संसार एक परिवार बन जाएगा, एक फैमिली बन जाएगा। युद्ध का भय न होगा, न होने पर मानवता विकसित होगी। तो देखिए, यह जो क्वेश्चन है ऊपर का, सारा संसार एक परिवार की तरह कब हो सकता है, तो उसका उत्तर इधर कवि ने दिया है कि जब प्रत्येक देश यानी एवरी कंट्री, प्रत्येक देश जब अपनी बॉर्डर, सीमा यानी बॉर्डर, अपने बॉर्डर के बंधन को तोड़ देगा, अपने बॉर्डर को तोड़ देगा, तब जाके यह संसार, यह जो पूरा विश्व है, यह एक फैमिली की तरह हो जाएगा। और इसके वजह से क्या हो जाएगा, युद्ध का भय मन से निकल जाएगा। यानी युद्ध यानी वॉर, वॉर का जो डर होता है, जो फेयर होता है, वह मन से निकल जाएगा और मानवता विकसित होगी। मानवता यानी ह्यूमैनिटी डेवलप होगी, विकसित होगी यानी डेवलप होगी। लोग एक दूसरे के साथ भाई भाई के जैसे रहेंगे, झगड़ा मिट जाएगा। ऊंची जात पात का जो डिफरेंस होता है तो वह मिट जाएगा, सारे लोग एक समान होंगे और यह विश्व, यह संसार एक फैमिली की तरह बन जाएगा। तो इसी के बारे में कवि ने इस कविता में एक्सप्लेन किया है, इस कविता में बताया है। तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं। तो इस कविता में कवि ने विश्व बंधुत्व का, इस कविता में कवि ने विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है। चलिए फर्स्ट लाइन देखते हैं। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई नहीं पराया। तो यहाँ पे कोई भी दूसरा नहीं है। पराया का मीनिंग आपको दिया है, कोई भी दूसरा नहीं है, अलग नहीं है, यानी कोई यहाँ पे स्ट्रेंजर नहीं है। यह सारा संसार, यह सारा विश्व, यह सारा जग मेरा घर है। No one is a stranger, the whole world is my house। ऐसे फर्स्ट लाइन में कवि ने बताया है। सेकेंड देखिए, मैं न बंधा हूं देश काल की जंग लगी जंजीरों में। तो कवि सेकेंड लाइन में कह रहे हैं, मैं किसी भी जंजीर में बंधा नहीं हूं, देश काल की जंजीरों में। कौन सी जंजीरों में, देश काल की जंग लगी जंजीरों में। जंग लगी यानी जंग का अर्थ होता है रस्टेड, जो लोहे का मैल जो होता है रस्ट हुआ हुआ होता है। तो ऐसी जो जंजीर होती है, जंजीर यानी चेन,
लोहे की जो चेन होती है, जंग लगी हुई रस्टेड चेन जो होती है, ऐसे किसी भी चेन से मैं बंधा नहीं हूँ। यहाँ पे देश काल की जंजीरों में, यानी लोग कहते हैं ना कि यह मेरी कंट्री है, यह मेरा देश है, वह तुम्हारा है, मेरा देश अच्छा है, तुम्हारा बुरा है। तो ऐसे किसी भी देश काल की जंजीरों में मैं जकड़ा नहीं हूँ। मैं फ्री हूँ, मैं किसी देश को अलग अलग नहीं मानता, सारे विश्व को मैं अपना घर मानता हूँ। तो समझ में आया आपको यहाँ पे देश काल की जंजीर, यानी देश यानी ये अलग अलग देशों के बारे में बोलना, यह तुम्हारा यह मेरा। काल मीन्स उस टाइम के बारे में बोलना। तो ऐसी ऐसी जंजीरों में, ऐसी बेड़ियों में मैं जकड़ा नहीं हूँ। तो यह कवि कह रहे हैं जंजीर यानी बेड़िया, तो इसमें मैं जकड़ा नहीं हूँ। फिर से देखिए, मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। I am not tied in the rusted chains of country and time. नेक्स्ट लाइन देखिए, मैं न खड़ा हूं जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ों में। तो यहाँ पे भीड़ों का अर्थ होता है, भीड़ यानी क्राउड। तो कवि थर्ड लाइन में कह रहे हैं, मैं ऐसी क्राउड में मैं खड़ा नहीं हूँ। मीन्स मैं ऐसे क्राउड में बिल्कुल खड़ा नहीं रहता जहाँ पे जाति पाति के, जो ऊंची नीचे जाति पाति के लोग भेदभाव करते हैं लोगों में, कि तुम ऊंचे जाति के हो, तुम नीचे, तुम्हारी कास्ट नीची है, तुम्हारी कास्ट ऊपर है। ऐसे लोगों के क्राउड में मैं कभी खड़ा नहीं होता हूँ, मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि यह विश्व, पूरा विश्व मेरा घर है। तो यहाँ पे ना मैं किसी देश के लिए कुछ बोलता हूँ, ना अलग अलग देश के मानता हूँ, मैं सारे देश को एक ही मानता हूँ, सारे जाति पाति के लोग एक ही मानता हूँ। इसीलिए मैं ऐसी भीड़ों में, ऐसे क्राउड में खड़ा नहीं रहता हूँ। थर्ड नंबर, अभी नेक्स्ट लाइन देखिए, फोर्थ नंबर की देखिए, मेरा धर्म न कुछ स्थायी शब्दों का सिर्फ गुलाम है। तो मेरा धर्म न कुछ स्थायी शब्दों का सिर्फ गुलाम है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं, मेरा धर्म यानी मेरा मजहब, मेरा जो रिलीजन है, वो कुछ शाही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। गुलाम यानी क्या होता है? गुलाम यानी स्लेव। तो मेरा जो धर्म है, मेरा जो मजहब है, वो किसी का भी गुलाम नहीं है। यानी मेरा जो किसी भी स्याही शब्दों का, मीन्स जो लिखे हुए रखे हैं बुक्स, तो लिखे हुए शब्द, जो पुस्तक में लिखे हुए शब्द लिख के रखे हैं कि हिंदू लोगों का कुछ होली बुक अलग है, उसमें कुछ अलग लिखा है, मुस्लिम लोगों का कुछ अलग है, सिख लोगों का कुछ अलग है। ऐसे शाही शब्दों का सिर्फ गुलाम है धर्म, लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी धर्म सीमित नहीं है। मैं सारे लोगों को एक समान मानता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि मंदिर में जाके पूजा करो, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो, गुरुद्वारा जाओ। तो मेरा यह जो सीमा बनाई हुई है, तो मैं इस सीमाओं को नहीं मानता, मैं इस सीमाओं का गुलाम नहीं हूँ, मैं इस पुस्तक में लिखे हुए शब्दों का गुलाम नहीं हूँ कि आपने इसे ही फॉलो करना चाहिए। ओके, तो मैं ऐसे शब्दों का गुलाम नहीं हूँ। तो फिर से इस लाइन का मीनिंग देखिए बच्चों, मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। स्याही शब्दों यानी वर्ड मैंने बताया है। स्याही यानी, स्याही का मीनिंग होता है इंक। जो इंक से लिखे हुए जो पुस्तक है, अलग अलग धर्म के अलग अलग बुक में कुछ ना कुछ लिख के रखा है, तो मेरा जो धर्म है, मेरा जो फेथ है, तो उसका गुलाम नहीं है। माई फेथ इज नॉट जस्ट अ स्लेव ऑफ वर्ड्स रिटन बाय इंक। तो ऐसे कवि का मानना है। तो मैं इस सीमाओं से, मेरा धर्म अलग है, मैं सारे धर्मों को एक समान मानता हूँ, सारे विश्व को मैं मेरा घर मानता हूँ, किसी जाति पाति में ऊंच नीचे में भेदभाव नहीं करता हूँ। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं बस यही कहता हूँ कि प्यार है, यानी लव है, आपके माइंड में लव है,
तो घट घट में राम है, घट घट यानी कण कण में, एवरीवेयर घट घट में यानी कण कण में, सब तरफ, सबके मन में क्या है, राम है, सबके मन में भगवान का नाम है। अगर आपके मन में प्यार है, लव है, तो सारे ओर एवरीवेयर आपको राम भगवान दिखाई देंगे। तो कवि कहते हैं कि I am only saying that if there is a love, then God is in every heart. अगर आपके मन में प्यार है तो घट घट में राम है, यानी एवरीवेयर कण कण में राम है, भगवान का वास है। इस लाइन का यह अर्थ होता है। चलिए अभी नेक्स्ट लाइन देखते हैं। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं। सर यानी अपना जो माथा है, अपना जो हेड है, उसको टेक दो, बेंड करो टेम्पल के सामने, मस्जिद के सामने, ऐसे तुम मुझे मत कहो। तो कवि यहाँ पे लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग मुझे किसी टेम्पल के सामने, मस्जिद के सामने, गुरुद्वारे के सामने मेरा माथा झुकाने के लिए मत कहिए। You should not tell me to rest my head in a temple or मस्जिद यानी मॉस्क। तो आप मुझे बिल्कुल नहीं कहिए कि मैं मेरा सिर कहीं किसके सामने झुको, किसी टेम्पल या मस्जिद के सामने। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। तो देखिए कवि यहाँ पे कितना सुंदर लाइन है, यहाँ पे मेरा तो आराध्य, आराध्य यानी हर फैमिली का कोई भगवान गॉड है, आराध्य मानते हैं। हर फैमिली किसी स्पेशल भगवान को अपना आराध्य मानती है। तो कवि यहाँ पे आदमी को अपना आराध्य मानते हैं। आदमी यानी मनुष्य। तो कवि किसे गॉड मानते हैं? आदमी को, मनुष्य को आराध्य मानते हैं। और मनुष्य का जो द्वार है वह उनके लिए मंदिर है, देवालय यानी मंदिर है। तो जहाँ पे मनुष्य है उनका, मनुष्य का द्वार, मनुष्य का जो डोर है वह कवि के लिए देवालय है यानी टेम्पल है। वह उसके सामने माथा झुकाने के लिए तैयार है। किसके सामने? मनुष्य के सामने। तो मेरा तो आराध्य, आराध्य मैंने यहाँ पे मीनिंग में भी लिखा है बच्चों, नीचे देखिए 6 नंबर है। आराध्य यानी पूजा करने योग्य, यानी भगवान का स्वरूप मानते हैं। तो कवि के लिए आराध्य यहाँ पे आदमी है, ओके। और हर द्वार जहाँ पे मनुष्य रहते हैं उनका हर डोर उनके लिए देवालय है। जहाँ पे मनुष्य का वास है वहाँ पे कवि के लिए वही टेम्पल, वही मस्जिद, गुरुद्वारा कवि के लिए देवालय है। तो फिर से इस 2 लाइन का मीनिंग देखिए बच्चों। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। You should not tell me to rest my head in a temple or mosque. To me the human is worthy of worship and every door is my place of worship. समझ में आया बच्चों? तो भगवान किसे मान रहा है? वो मनुष्य को, आदमी को। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। तो कवि कहते हैं फिर से, नो वन इज अ स्ट्रेंजर, नो वन इज अ स्ट्रेंजर, कोई दूसरा नहीं है। पराया यानी स्ट्रेंजर। नो वन इज अ स्ट्रेंजर, द होल वर्ल्ड इज माई होम। ओके, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए ये सेकंड पैराग्राफ है। यहाँ पे नीचे मैंने आपको शब्दार्थ लिख के दिए हैं बच्चों। अगर आपको किसी भी शब्द में प्रॉब्लम आ जाए तो इसमें देख सकते हो। तो चलिए इसमें फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा हर इंसान है। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि wherever they live, they means कोई भी इंसान, wherever they live, however this humankind is dear to me. तो कोई भी इंसान यानी मनुष्य, कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य इस वर्ल्ड में, इस जगत में कहीं भी रहे, कहीं भी वो रहता हो, wherever
live, wherever they live, मुझे वह प्यारा है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, उस मनुष्य से मैं प्रेम करता हूँ, मुझे वह मनुष्य सबसे प्यारा है, वो कहीं भी रहे। सेकेंड लाइन देखिए, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। मानवता यानी ह्यूमैनिटी, तो मुझे अपनी ह्यूमैनिटी पे, मानवता के ऊपर बहुत बहुत अभिमान, अभिमान यानी प्राउड, गर्व है, प्राउड है, गर्व है। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई ह्यूमैनिटी। कवि क्या कह रहे हैं कि मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्राउड है अपनी मानवता पे, अपने मनुष्यता पे। नेक्स्ट लाइन देखिए, अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। तो कवि कहते हैं कि मुझे देव के जैसे यानी भगवान के जैसे महत्व नहीं चाहिए, भगवान का स्थान नहीं चाहिए, भगवान के जैसे नहीं बनना है, मुझे तो भाता है यानी अच्छा लगता है मनुजत्व, मनुजत्व यानी मानवता। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में भी मनुजत्व का मीनिंग दिया है, मनुजत्व यानी मानवता। तो कवि कह रहे हैं कि मुझे भगवान नहीं बनना है, भगवान का स्थान नहीं चाहिए, भगवान के अंदर, गॉड के अंदर जो गुण होते हैं वह मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिंपल अच्छा लगता है मानवता, मनुष्यता, वही मुझे प्यारी लगती है। आगे देखिए, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी। तो कवि कहते हैं और छोड़कर प्यार मीन्स प्यार को छोड़कर, नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी, मुझे स्वीकार नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है अमरत्व। अमरत्व का मीनिंग देखिए इमॉर्टलिटी, अमरत्व यानी जो कभी नहीं मरता है, भगवान को अमरत्व प्राप्त है, जो कभी, जिसका डेथ नहीं होता है, जो कभी नहीं मरते हैं, उसको कहते हैं अमर। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म इतना छोटा होता है, उसी जन्म में जो प्यार मिलता है वही मुझे पसंद है, मुझे अमरत्व भी मिला तो मुझे वह नहीं चाहिए, मुझे मनुष्य का प्यार ही चाहिए। तो और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व। कवि आगे कहते हैं, मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां, कहानियां यानी स्टोरीज, सुकुमार यानी ब्यूटीफुल, कोमल, ब्यूटीफुल कोमल स्टोरीज मुझे मत सुनाओ। किसकी कहानियां? स्वर्ग सुख की यानी हेवन में, हेवन के हैप्पीनेस की कहानियां मुझे मत सुनाओ, मुझे नहीं सुनाओ स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां, ब्यूटीफुल जो स्टोरीज है हेवन की वह मुझे सुननी नहीं है, उसको मुझे मत सुनाओ। डोंट यू मेक मी हियर ब्यूटीफुल स्टोरीज ऑफ हेवन। मेरी धरती 100 स्वर्ग से ज्यादा सुकुमार है। तो कवि यहाँ पे कहते हैं मेरी जो धरती है, मेरी जो अर्थ है वह 100 हेवन से भी ज्यादा कोमल है, ज्यादा सुंदर है, ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो कवि इस 2 लाइन में कहते हैं कि डोंट यू मेक मी हियर ब्यूटीफुल स्टोरीज ऑफ हेवन, माई अर्थ इज मोर ब्यूटीफुल देन hundreds of heavens। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि 100 स्वर्ग से भी मेरी यह धरती माता जो है, मेरी यह अर्थ है, यह बहुत सुंदर है। तो तुम मुझे स्वर्ग की सुकुमार कहानियां मीन्स कोमल कहानियां, ब्यूटीफुल कहानियां मत सुनाओ कि स्वर्ग में ये सुख होता है, उसका हैप्पीनेस मिलता है, वहां पे ये होता है, वह होता है, यह मुझे मत सुनाओ। मेरी अर्थ जो है, मेरी धरती जो है वह 100 स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है, ज्यादा ब्यूटीफुल है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। नो वन इज अ स्ट्रेंजर, द होल वर्ल्ड इज माई होम। चलिए बच्चों, समझ में आया ये आपको पैराग्राफ? ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इस पैराग्राफ के नीचे यहाँ पे मैंने शब्दार्थ लिखे हैं बच्चों। अगर आपको किसी भी शब्द में प्रॉब्लम आए तो इस शब्दार्थ के आप देख सकते हो।
फर्स्ट लाइन देखिए, मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सिखलाता हूँ, मीन्स मैं टीच करता हूँ कि इस संसार को जीने दो और खुद भी जियो, क्योंकि इस संसार में, इस विश्व में, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, सबको जीने का अधिकार है। सबको भगवान ने समान बनाया है, सबको जीवन दान दिया है, इसीलिए सबको जीने का अधिकार है। तो आप सबको फ्रीली जीने दो, किसी के ऊपर कुछ बंधन मत डालो, किसी को अपना गुलाम मत बनाओ। तो खुद भी अच्छे से जियो और सारे लोगों को, सारे मनुष्य को जीने दो, जीने दो इस जगत को, जीने दो इस संसार को। यही इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट देखिए, इसी लाइन का इंग्लिश में मीनिंग देखिए बच्चों, मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। आई टीच दैट यू शुड लिव एंड लेट द वर्ल्ड लिव। सारे विश्व को जीने दो, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है। सेकेंड लाइन देखिए, जितना ज्यादा बांट सको तुम, बांटो अपने प्यार को। तो कवि सेकेंड लाइन में कह रहे हैं कि जितना भी तुम्हें पॉसिबल है, जितना भी पॉसिबल है कि अपने प्यार को बांटना, अपने प्यार को इस दुनिया में बांटो, क्योंकि जैसे एक दूसरे के साथ प्यार बांटने से ही प्यार बढ़ता है। तो कवि कह रहे हैं कि अपना प्यार बांटने से दुश्मनी मिट जाती है, इसमें झगड़े वगैरह मिट जाते हैं। तो ऐसा करो, इस संसार को सुंदर बनाने के लिए, इस धरती को सुंदर बनाने के लिए आप जितना भी हो सके उतना प्यार बांटने की कोशिश करो। हाउ मच इज पॉसिबल टू गिव योर लव टू अदर्स। थर्ड लाइन देखिए, हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। धूल यानी डस्ट, धूल यानी डस्ट, और दलित का मीनिंग यहाँ पे दबाया हुआ। दबाए हुए मीन्स जो गरीब, लो कास्ट वाले जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, पुअर है, जो प्रॉब्लम्स में है जो पीपल, तो ऐसे लोगों को भी आप अपने साथ हंसाओ, उनको भी अपने साथ लेके चलो। तो आप ऐसे हंसो, इस तरह से हंसो कि तुम्हारे साथ सारे दिन गरीब, पुअर, जो प्रॉब्लम्स में जो लोग हैं, इस पूरी संसार की जो डस्ट है, धरती है, धूल है, वह भी तुम्हारे साथ हंसने लगे। तो ऐसे हंसो, ऐसे काम करो कि सारे लोग एक साथ आ जाए, सारे दलित यानी दबा हुए जो लोग हैं वह सारे एक साथ आ जाए, सारे इस सृष्टि की सारी धूल मिट्टी सब कुछ आपके साथ हंसने लगे। ऐसे हंसो, ऐसे कार्य करो। नेक्स्ट लाइन देखिए, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। चलो इस तरह यानी वॉक इस तरह करो, अपना आचरण, अपना बिहेवियर ऐसे रखो कि आपके पैर से, पग यानी फीट, अपने पैर से कोई शूल भी ना दब जाए। शूल यानी कांटा, थॉर्न। तो यहाँ पे लाइन के साथ अगर अर्थ ले लिया तो आपके पैर के नीचे कांटा आने से क्या कुचल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा अर्थ ले लो बच्चों कि आपका आचरण, आपका व्यवहार, बिहेवियर ऐसा रखो कि आपके व्यवहार के वजह से, आपके बिहेवियर के वजह से कि समाज में, इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में किसी का मन न दुखे, कोई भी दुखी ना हो, ऐसा अपना आचरण रखो। ऐसे आप चलो कि आपके पैर के नीचे कोई कांटा भी ना दब जाए, कुचल न जाए, कुछ भी कोई कांटा भी नहीं दब जाए। तो ऐसा इसका मीनिंग निकलता है इस लाइन का कि आपका आचरण ऐसा रखो कि आपके आचरण की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से कोई भी दुखी ना हो। नेक्स्ट लाइन देखिए, सुख न तुम्हारा केवल जग का भी उसमें कुछ भाग है। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं, सुख न तुम्हारा केवल जग का भी उसमें कुछ भाग है। सुख यानी हैप्पीनेस। तो कवि कहते हैं कि जो यह हैप्पीनेस है, हैप्पी मोमेंट है, इसमें सिर्फ तुम्हारा भाग नहीं है, सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तो इसमें पूरे जग का, यहाँ पे पूरे मनुष्य का इसके ऊपर
अधिकार है, इसके ऊपर भाग है। तो कवि का यह कहना है यहाँ पे, तुम्हें अगर कोई सुख मिल जाए तो तुम उसमें अपने दूसरे मनुष्य को भी उसमें सहभागी कर लो, उसमें उनको भी सुख लेने दो। तो पहले अपने सुख से पहले आप दूसरों के सुख के बारे में सोचो। तो कवि का यह कहना है कि सुख सिर्फ तुम्हारा नहीं है, सुख के ऊपर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है, सारे दुनिया का, सारे मनुष्य का, मनुष्य जाति का हक है। तो खुद के सुख के बारे में सोचने से पहले तुम दूसरों के भी सुख के बारे में सोचो, उनको भी सुख का, यह जो सुखी वातावरण होता है उसका उपभोग लेने दो। तो उनको भी सुख लेने दो। सुख ना तुम्हारा केवल जग का भी उसमें कुछ भाग है। मीन्स हैप्पीनेस इज नॉट योर अलोन, द वर्ल्ड हैज अ पार्ट ऑफ इट। ये जो वर्ल्ड है, यह जो संसार है, यह भी इसका पार्ट है, इस हैप्पीनेस का भाग है। तो तुम उनको भी अपने सुख में शामिल कर लो, सम्मिलित कर लो। यही इस लाइन का अर्थ होता है कि खुद के सुख से पहले दूसरों के सुख के बारे में, दूसरे के हैप्पीनेस के बारे में सोचो। नेक्स्ट है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। तो यहाँ पे फूल यानी फ्लावर, डाल यानी ब्रांचेस। तो जब पेड़ के ऊपर, डाल के ऊपर जब फूल आते हैं वह बाद में आते हैं। पहले किसका हक होता है उसके ऊपर? पहले उपवन का श्रृंगार है। जो उपवन का जो श्रृंगार होता है, जो सजावट होती है, वह पहले आती है। किसी भी पेड़ के ऊपर, किसी भी प्लांट के ऊपर अगर फूल आता है, फ्लावर खिलता है, तो उसके सबसे पहला किसका श्रृंगार होता है? वह उपवन का, उस बाग बगीचे का श्रृंगार के जैसे, सजावट के जैसे दिखता है। उसके बाद वह उस प्लांट का, उस ट्री का फूल बनता है। लेकिन सबसे पहले अधिकार उस उपवन का होता है। सबसे पहले उपवन का श्रृंगार कहलाता है। उपवन की वह सुंदरता दिखती है, सजावट उपवन की सबसे पहले दिखती है उस फूलों से, बाद में उस पेड़ की सजावट दिखती है। आगे देखिए, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। No one is a stranger, the whole world is my home। यही इस पैराग्राफ का मीनिंग होता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। कवि यहाँ पे फर्स्ट लाइन में कह रहे हैं, मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, मैं जन्मा हूं नहीं स्वयं हित जगहित जीने के लिए। तो फर्स्ट लाइन में देखिए, मुझे मिली है प्यास, प्यास यानी थर्स्ट, विषमता, विषमता यानी डिस्क्रिमिनेशन, विष, विष यानी पॉइजन। तो कवि इस लाइन में यह कहते हैं कि मुझे मिली है प्यास, मीन्स मैं बहुत प्यासा हूँ, आई एम वेरी थर्स्टी। क्या प्यास लगी है? उन्हें पानी पीने की प्यास नहीं लगी है, तो उन्हें विषमता का विष पीने की, विषमता यानी डिस्क्रिमिनेशन, जो इस जगत में, जो इस वर्ल्ड में, जो जाति पाति के ऊपर जो विषमता है, धर्म धर्म में जो विषमता है, उच्च नीचता पे जो विषमता है, जो भेदभाव है, उसका जो पॉइजन इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में फैला हुआ है, उच्च नीचता का, जाति पाति का जो विष इस दुनिया में फैला हुआ है, उसकी मुझे प्यास लगी है, उसका मुझे विष पीना है और इस संसार को विषमता से मुक्त करना है। विषमता भरा हुआ जो विष है, वह, उसकी प्यास मुझे लगी है और उसका विष मुझे पीना है और इस संसार को, इस जाति पाति और भेदभाव से दूर लेके जाना है। मीन्स इस जाति पाति का, धर्म भेद का जो विष है, उस
वह विष मुझे इस संसार से खत्म करना है। तो कवि कहते हैं कि मुझे विषमता का यानी डिस्क्रिमिनेशन का जो प्यास लगी है, उसका विष जो है वह मुझे पीना है और इस संसार से पूरा भेदभाव नष्ट करना है। सेकेंड लाइन देखिए, मैं जन्मा हूं नहीं स्वयं हित जगहित जीने के लिए। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि मेरा जन्म यानी बॉर्न, तो मैं इस दुनिया में मेरा जन्म खुद के हित के लिए नहीं हुआ है, सिर्फ मीन्स मेरे लिए, मेरा हित के लिए, मैं मेरे ही बारे में सोचूंगा, मेरे ही लिए कुछ ना कुछ करूंगा, इसलिए मैं बॉर्न नहीं हुआ हूँ इस धरती पर। तो मैं जगहित के लिए मीन्स इस संसार के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए मेरा यह जीवन है। भगवान ने मुझे इसलिए जीवन दिया है कि मैं इस जगत के लिए, दूसरे मनुष्य जाति के लिए कुछ ना कुछ करूं, उनकी हेल्प करूं, उनकी मदद करूं, इसीलिए मुझे यह जीवन मिला है। तो यह जीवन मुझे स्वयं हित के लिए नहीं, तो जगत हित के लिए मिला है, ऐसा कवि का यहाँ पे मानना है। तो फिर से इस दो लाइन का मीनिंग देखिए बच्चों, मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, मैं जन्मा हूं नहीं स्वयं हित जगहित जीने के लिए। I have the thirst to drink up the poison of discrimination. I am not born for my cause, but to live for the welfare of the world. तो ऐसे कवि का यह कहना है। थर्ड लाइन में देखिए, मुझे दी गई आग की इस तम में मैं आग लगा सकूं। यह लाइन फिर से देखिए बच्चों, मुझे दी गई आग की इस तम में मैं आग लगा सकूं। तो कवि का यह कहना है कि मुझे यह जो फायर, मेरे अंदर जो ताकत दी गई है, मुझे जो आग दी गई है, यानी मेरे अंदर जो ताकत दी गई है, वो किस लिए दी गई है कि तम का मीनिंग होता है अंधकार, डार्कनेस। इस डार्कनेस को, इस अंधकार को मैं मिटा सकूं, इस अंधकार में आग लगा सकूं और उसमें प्रकाश डाल सकूं, इस अज्ञान को मैं दूर कर सकूं। ऐसी जो ताकत मुझे दी गई है, ऐसी जो आग मुझे दी गई है, इससे मैं इस जग में जो विषमता फैली हुई है, जाति पाति का जो भेदभाव है, लोगों में जो भेदभाव है और जो अज्ञान का अंधकार, डार्कनेस जो फैला हुआ है, वह जो मुझे जो आग मिली है, मुझे जो शक्ति मिली है, उससे मैं इस अंधकार को आग लगा सकूं, इस अज्ञान को आग लगा सकूं, सबको इस विषमता से बाहर निकाल सकूं और सबके जीवन में प्रकाश ला सकूं। यही यहाँ पे कवि का कहना है कि मुझे दी गई आग की इस तम में मैं आग लगा सकूं, यानी अंधकार में मैं लोगों को अंधकार से बाहर निकाल सकूं। नेक्स्ट लाइन है, गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। तो कवि कहते हैं यहाँ पे, गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। पीड़ा यानी पेन। तो इस वर्ल्ड में जो लोगों में जो कष्ट है, पेन है, उनके जो प्रॉब्लम्स है, तो मुझे गीत यानी यह जो कला मिली है गीत गाने की, क्यों उसमें मैं इस सारे लोगों की पीड़ा, जो उनका दुख है, जो दर्द है, वह गा सकूं। ऐसी इसलिए मुझे यह गीत गाने की कला मिली है कि मैं इस संसार में जो दुख से भरे लोग हैं, जिनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत दुख है, तो ऐसे लोगों की पीड़ा गाने के लिए मुझे ये गीत मिले हैं, मुझे ये गीत गाने की कला मिली है। मेरे दर्दीले गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ी। तो कवि कहते हैं कि लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, उनके जो पीड़ा है, दुख है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे ये गीत मिले हैं, मुझे ये गीत गाने की कला मिली है, जिसके थ्रू मैं लोगों की प्रॉब्लम्स लोगों को बता सकता हूँ, उसके प्रॉब्लम्स को बोल सकता हूँ, गा सकता हूँ। मेरे इस गीतों को, मेरे इस दर्दीले यानी दुख भरे, दर्दीले यानी दुख भरे पेनफुल जो सॉन्ग्स है, मेरे इस पेनफुल सॉन्ग्स को
तुम मत हथकड़ी बनाओ, हथकड़ी यानी बंदी मत बनाओ उसको हथकड़ी मत पहनाओ, मेरे इस दुख भरे गानों को, पेनफुल सॉन्ग्स को हथकड़ी मत पहनाओ। इसको फ्री रहने दो, लोगों को पता चलने दो कि लोगों में कितनी पीड़ा है, कितनी प्रॉब्लम्स है। सब लोग ऐसे गाने सुन के सब लोग आके एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। तो इसको आप मत दबाओ, इसको बंदी मत बनाओ, हथकड़ी मत पहनाओ। तो मेरे ऐसे दर्दीले सॉन्ग्स जो है, पेनफुल सॉन्ग्स है, उसको बंधक मत बनाओ, सारे लोगों तक पहुंचने दो। जो लोग प्रॉब्लम्स में है उनकी पीड़ा लोगों तक पहुंचने दो, तभी तो जाके उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, तभी दूसरे लोग आके उनको हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे यह जो कला मिली है गाना गाने की, गीत गाने की, जिसमें से मैं प्रॉब्लम्स में जो लोग हैं उनकी पीड़ा को गा सकता हूँ और ऐसे दर्दीले गीत लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। नेक्स्ट लाइन देखिए, मेरा दर्द नहीं मेरा है, सबका हाहाकार है। तो मेरा दर्द मेरा नहीं है, तो कवि कहते हैं कि मेरा दर्द नहीं मेरा, यानी यह जो पेन है यह मेरा नहीं है, तो यह सारे लोगों का हाहाकार है। हाहाकार यानी जो लोग चीख चिल्ला रहे हैं पेन की वजह से, दर्द की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, तो यह जो पेन है वह मेरा नहीं है, यह सारे लोगों का पेन है। The pain I have, एक सेकेंड, this pain which I have is not mine, it is the loud sound of everyone। तो यह जो पेन है यह सिर्फ मेरा नहीं है, यह सारे लोगों का पेन है, सारे लोगों का, सबका हाहाकार है, सबका दुखी लोगों का चीखना चिल्लाना है, यह मेरा पेन नहीं है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, नो वन इज अ स्ट्रेंजर, द होल वर्ल्ड इज माई हाउस। यहाँ पे कोई भी दूसरा नहीं है, कोई भी पराया नहीं है, कोई भी अलग नहीं है। यह जो पूरा संसार है, यह जो पूरा विश्व है, ये क्या है? मेरा घर है, मेरा हाउस है, मेरा होम है। इसी के साथ यह कविता यहाँ पे समाप्त हो जाती है बच्चों। अगर आपको यह कविता, यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।